एक जंगल में गरीब चिड़िया टूनी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास घर भी पक्का न था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। जल्द ही सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी होने का आगमन हो रहा था। सभी पक्षियों ने अपने घर को अच्छे से पक्का बनाया, खाने के लिए अनाज इकट्ठा किया और बर्फबारी के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा कर ली, ताकि बर्फ पड़ने पर वो उन्हें जलाकर सेक सके। लेकिन टूनी बहुत गरीब थी। उसके पास तो टूटा फूटा घर था। उसके पास जंगल से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी नहीं थी। जल्द ही बर्फबारी होने लगी। वो रात भर अपने घर में बैठी ठिठुरती रही, क्योंकि उसके पास तो ओढ़ने के लिए कंबल भी न था। जब वह बहुत ठिठुर गई, अगले दिन सुबह वो लकड़ी लेने जंगल पहुंची। जैसे ही वो जंगल पहुंची तो देखती चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी और कहीं भी सूखी लकड़ी न थी। हर जगह बर्फ ही बर्फ फैला था। एक जगह उसे पेड़ की कुछ टहनियाँ दिखाई दी। वो वहाँ पर जाकर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी कि कहीं से मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। लेकिन उसे कहीं भी सूखी लकड़ी ना दिखाई दी। जिस पेड़ पर वो बैठी, उसी पेड़ की टहनी पर वो उछल कूद करने लगी। जब ही पास से उसके गोरी और कालू आए, कहने लगे, अरे चिड़िया, तुम इतनी बर्फबारी में इस पेड़ पर क्यों उछल कूद कर रही हो? तब टूनी ने उनको सारी बात बताई और कहा कि भाई, मेरे पास ना ना तो कंबल है, ना घर गर्म करने के लिए हीटर है। मैं तो सूखी लकड़ी लेने आई हूँ। तब गोरी कहती है, तेरी मती मारी गई थी, तू पहले कहाँ थी? उसने कहा कि मेरे घर में रखने की इतनी जगह न थी और मेरे पास सूखी लकड़ी काटने के लिए कुछ कुल्हाड़ी वगैरह भी नहीं थी, इसीलिए मैं सूखी लकड़ी इकट्ठा ना कर सकी। दूसरों के यहाँ मेहनत करती हूँ तो टाइम भी नहीं लगा। तब गोरी ने कहा, अरे तू कुछ खरीद ले लकड़ी किसी पक्षी से। गोरी के ऐसा कहने पर टूनी चिड़िया बोली, अरे बहन, कैसे खरीदूँ? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं, तो सूखी लकड़ी कैसे खरीदूँ? ऐसा कहकर गोरी हंसने लगी, कहने लगी, गरीब तो गरीब होते हैं और गरीब को सर्दी थोड़ी ही ना लगती है। उसे तो इन सर्द हवाओं में ऐसे ही रहने की आदत है। हमें देखो, हमारी तरह हमारे घर में हीटर भी है, सूखी लकड़ी भी है और खाने के लिए अनाज भी इकट्ठा किया हुआ है। चलो खैर, तुम तोड़ो लकड़ी, हम चलते हैं अपने घर को। ऐसा कहकर गोरी और कालू अपने घर को लौटे। वहीं टूनी चिड़िया बड़ा दुखी हुई, बोली, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं कुछ भी ना कर सकती? एक तो मेरे पास कोई परिवार नहीं, ऊपर से मैं इतनी गरीब हूँ, क्या करूँ? वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वो पेड़ से नीचे गिर गई। उसको थोड़ी खरोच आई और उसका पैर भी दुख रहा था, इसीलिए वो बिना लकड़ी लिए वापस अपने घर को लौट गई। जैसी वो घर पहुंची, तुरंत बर्फ गिरने लगी। बर्फ गिरने से चारों तरफ इतनी ठंड हो गई कि वो अकड़ने लगी और उसके पंखों में भी दर्द होने लगा। वो ऐसा सोच ही रही थी कि काश मेरे पास या तो पैसे होते या कुछ ऐसा जादू होता कि मैं अपनी सारी सुख सुविधाएं कर लेती, किंतु मेरे पास तो कुछ कपड़ा भी नहीं कि मैं उसे ओढ़ कर बैठ जाऊं, न सूखी लकड़ियां। अब कैसे करूं? वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसके दरवाजे पर कोई आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत सी चिड़िया थी। उसने कहा, बहन, मैं रास्ता भटक गई हूँ। चारों तरफ बर्फ पड़ रहा है और अंधेरा हो रहा है, जिस कारण मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। बर्फ ज़्यादा पड़ रही है तो मुझे उड़ने में भी दिक्कत हो रही है। क्या आज रात तुम मुझे अपने घर में ठिकाना दोगे?
चिड़िया ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चलो खैर छत तो है, इस बर्फबारी से हम बच तो जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया उसको अंदर बुला लेती है। टूनी चिड़िया उसको पढ़ने के लिए अपनी बिस्तर पे लिटा देती है और खुद नीचे लेके जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो वो चिड़िया वहाँ से गायब मिलती है। टूनी चिड़िया चारों तरफ घर में देखती है कि आखिर वो चिड़िया गई कहाँ है। बेचारी को भूख और प्यास भी लग रही होगी, ना जाने कहाँ चली गई, पता नहीं उसको रास्ता मिला भी या नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि वो अपना बिस्तर सही करने लगी। बिस्तर पर उसको एक जादुई छड़ी मिली। उसने कहा, अरे ये तो शायद उस चिड़िया की छड़ी रह गई। वो ऐसा सोच रही थी। उसने सोचा चलो कभी फिर मिलेगी तो मैं इस छड़ी को उसको वापस लौटा दूंगी, फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ। ऐसा कहकर उसने उस छड़ी को रख दिया और सोचने लगी कि अब खाना कहाँ से बनाऊँ, अब तो मेरे पास सूखा अनाज भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कहाँ से लेकर आऊँ। वह ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने खाने की थाली आ गई। वो चारों तरफ देखने लगी। फिर सोचा उसने कि शायद वो चिड़िया ही बना कर रख गई होगी। फिर उसने सोचा कि चलो खाने के साथ साथ अगर सूखी लकड़ी होती तो मैं आग जलाकर अपने पंखों को भी सेकती और खाना भी बड़े आराम से खाती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसके सामने लकड़ी भी आ गई। तब उसने बड़ा दिमाग लगाया और उस जादुई छड़ी की तरफ देखा। उसने सोचा कि ये तो कोई जादुई छड़ी है, कहीं वो चिड़िया के रूम में कोई जादुई परी तो नहीं जो अपनी ये छड़ी यहीं छोड़कर चली गई। उसके दिमाग में सारी बातें आ गई। उसने उस छड़ी से अपनी सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ अपनी सभी काम आने वाली चीज़ें भी मांग ली और सब उसे मिल गई। उसने जंगल में दूसरे पक्षियों की तरह अपना घर भी बड़ा और सुंदर बना लिया। सारे जंगल के पक्षी चर्चा करने लगे कि आखिर इस टूनी ने ऐसा क्या किया, ये तो बड़ी गरीब थी। कल तो ये जंगल में लकड़ी ढूंढते घूम रही थी, आज इसके हाथ ऐसा क्या लग गया कि ये इतनी गरीब से अमीर बन गई। और एक हम हैं, इतने अमीर होते हुए भी इसके जितने अमीर नहीं हुए आज तक। मेहनत भी करते हैं लेकिन ये तो पता लगाना पड़ेगा आखिर इसने किया क्या है। एक दिन टूनी चिड़िया मार्केट से कुछ सामान ला रही थी तो उसने देखा कि मंदिर के सामने कुछ गरीब पक्षी खड़े थे। ऊपर से बर्फबारी हो रही थी और उनके पास कोई कंबल न था। वो वापस घर आई, उस छड़ी को उसने उठाया और उससे कंबल मांग लिए। उन कंबल को लेकर वो उन गरीब चिड़ियाओं को दे आई, किंतु ऐसा करते उसे गोरी ने देख लिया और जैसे ही टुन्नी चिड़िया घर से बाहर गई, गोरी ने उसके घर में आकर उसकी छड़ी को उठा लिया। के बाद उसने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि ये है चिड़िया के अमीर होने का राज, ये छड़ी। सब पक्षी हंसने लगे, कहीं छड़ी से भी कोई अमीर होता है। तब गोरी ने सबको बताया कि मैंने खुद चिड़िया को इससे सब कुछ मांगते हुए देखा और इस छड़ी ने पूरा भी किया। सभी पक्षी कहने लगे तो ठीक है, तुम भी मांग कर देखो। उसने कहा, हे छड़ी चल मेरे लिए भोजन ले गया, किंतु उस छड़ी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने कहा कि चलो अभी मेरा फल खाने का मन है, मुझे फल दो। छड़ी ने फल भी नहीं दिए। तभी सब पक्षी हंसने लगे, कहने लगे कि गोरी तुम पागल हो गई हो और उसके अमीर होने से जलती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसने छड़ी से कुछ लिया है। वो तो बहुत मेहनती है, शायद उसकी मेहनत का फल उसको मिला है। टुन्नी चिड़िया वापस घर आती है। उसने उस छड़ी को हर कहीं देखा, किंतु उसे वो छड़ी कहीं भी ना दिखाई दी। वो सभी पक्षियों से पूछती कि मेरी छड़ी देखी है क्या, लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर उसे कबूतर बताता है,
अरे उस छड़ी का तुम क्या करोगी? वो छड़ी तो गौरी ले रही थी। उसने कहा भाई वो छड़ी मेरे बड़े काम की है, मैं उसे रात को लेकर सहारे से चलती हूँ ना, इसलिए वो छड़ी मैंने अपने पास रखी हुई है। गौरी ने जब उसकी खिल्ली उड़ने लगी सभी पक्षियों में, वो छड़ी फेंक दी। कबूतर ने कहा वो छड़ी तुम्हारी गौरी के पास थी और गौरी ने उसे जंगल में फेंक दिया। चिड़िया उसको वहाँ से उठा कर लाई, वापस अपने घर आई और सोचने लगी कि अच्छा हुआ ये छड़ी गौरी ने जल्दी फेंक दी, अगर किसी गलत हाथों में चली जाती तो ना जाने कितना नुकसान हो जाता। हे भगवान, ये छड़ी ऐसी जगह चली जाए जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। टुन्नी चिड़िया जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि वही चिड़िया वापस आई है। उसने चिड़िया को अंदर बुलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई और उससे कहने लगी कि तुम बड़े दिनों के बाद आई हो, तुम्हारी छड़ी रह गई थी और इसने मेरी बहुत मदद की। तब चिड़िया बोली कि एक जादुई छड़ी है, ये सच्चे लोगों की मदद करती है, में जाने पर ये नाश भी कर देती है। तभी टुन्नी चिड़िया ने कहा कि मेरी सब ज़रूरतें पूरी हो गई और मैंने अपने बिजनेस को भी बढ़ा लिया, अब मुझे इस छड़ी की ज़रूरत नहीं, तुम वापस अपनी ये छड़ी ले जाओ। ऐसा कहकर टूनी ने उस छड़ी को वापस कर दिया बिना किसी लालच के। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे लोगों की मदद तो खुद भगवान भी आकर करते हैं, किंतु हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी प्यारी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।